स्थान इतना पवित्र है कि उससे बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। जहां गंगा है, इसलिए गोमुख से लेके और गंगा सागर तक जहां जहां गंगा जा रही है ना, वो स्थान धरती का सबसे बड़ा तीर्थ है। जहां जहां गंगा, न देवो केशवो परहा, और केशव नारायण राम कृष्ण से बड़ा कोई देव नहीं है। इसलिए गंगे गंगीत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी अगर कोई केवल मुख से गंगा कहे, क्या गंगा, स्नान करना बात की बात है। गंगा जी में स्नान बहुत बड़ी बात है। केवल गंगा मुख से ही निकल जाए अगर किसी के गंगा गंगा योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी, तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हैं सब मुच्यते यानी छोड़ देते हैं। और क्या होगा जब पाप छोड़ेंगे? विष्णु लोके सगच्छति, उस जीव को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है जो अपने मुख से केवल गंगा कहे। इतना पवित्र है गंगा। गंगा जल तो बहुत दूर की बात है। गंगा जल यानी विष्णु अमृत, विष्णु जी के चरणों का अमृत है। गंगा जी की उत्पत्ति हुई कैसे? भगवान नारायण के चरण कमलों से तो निकली है। जब भगवान वामन अवतार में आए थे ना, बलि को हरने के लिए, भागवत सुना होगा आपने, तो त्रिलोकी जब नाप रहे थे ऐसे भगवान, तो जब ब्रह्मलोक से नारायण का चरण जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने देखा आज साक्षात नारायण वो भी विराट स्वरूप में आज मेरे लोक से चरण होते हुए जा रहा है। उसी समय जल निकाला और उस जल से जो है चरण का प्रक्षालन किया, और जो जल चरण के धुलने के बाद मिला ना, उसको अपने कमंडलों में समाहित कर दिया। और वही बाद में भगीरथ जी ने जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसे धरती पर लाया, और उसी हमें नाम दिया गंगा। बोल गंगा मैया की। तो इन्हीं माँ गंगा का पुत्र देवव्रत है ना। अब धीरे धीरे जो है हस्तिनापुर में बड़ा होने लग गया। एक दिन शांतनु महाराज वन में गए थे शिकार खेलने के लिए। आज जब वन में गए ना, तो शांतनु महाराज को एक सुगंध आई। ये सुगंध किसकी है? सत्यवती। जिसके शरीर से पहले मछली की दुर्गंध आती थी ना, अब वरदान क्या मिला था कि दुर्गंध बदलकर सुगंध में हो जाए। वो भी कितना? 1 योजन दूर तक। 1 योजन दूर तक, यानी वो सत्यवती मत्स्यगंधा जहां पर खड़ी होती है उसके 1 योजन दूर तक उसी के शरीर की जो है सुगंध फैली हुई रहती है। और 1 योजन जानते हो कितना होता है? 13 किलोमीटर का 1 योजन। कितना? 13 किलोमीटर का 1 योजन माना गया है। यानी सत्यवती जिस स्थान पर है उसके चारों ओर 13 किलोमीटर तक केवल उसी की जो है शरीर की जो है सुगंध जा रही है। राजा ने देखा, बोले ये सुगंध कैसी है ना। उस स्थान पर पहुंचे, देखा सत्यवती देव कन्या है, अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई है। शांतनु जी ने सत्यवती से जो है विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन सत्यवती जी ने कहा देखो हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हमारे पिता दासराज अगर जो है आज्ञा दे दे तो हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे। आप राजा हो, है ना, राजा से विवाह कौन नहीं करना चाहेगा। शांतनु महाराज दासराज के पास गए, एक नाव चलाने वाले का, और कहा बोले आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करवा दो। दासराज के मन में लोभ प्रकट हो गया, लोभ, और कहा विवाह तो अवश्य करा देंगे पर हमारी एक शर्त है, इस कन्या का जो पुत्र होगा वो राजगद्दी पर
बैठेगा, आपके बाद वही राजगद्दी पर बैठेगा। अगर ये स्वीकार है तो विवाह कर लेते हैं। अब शांतनु जी के मन में उसी समय स्मरण याद आई किसकी? भीष्म जी की। गंगा पुत्र के श्रेष्ठ वो है, बड़ा है और योग्य भी है ना। अगर इसके पुत्र को अगर राजगद्दी पर बिठाया तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए मन को मारकर वहां से घर में आ गया। लेकिन मोह बड़ा विचित्र होता है महाराज। अब वो मोह सत्यवती पर लगा तो अपने आप को एक कक्ष में बंद कर दिया, कमरे में बंद, कई दिनों तक बाहर नहीं आए। भीष्म जी ने देखा, बोले पिताश्री को क्या हो गया ऐसा अचानक से? पूछा तो पिताश्री ने कई अन्य कारण बता दिए, है ना। यहाँ लिखा है कि भीष्म जी से कहा है, देवव्रत जी से कहा है शांतनु जी ने, यद्यपि तुम युद्ध इत्यादि सब में पारंगत हो, श्रेष्ठ हो, पर फिर भी मैं सोचता तुम अकेले हो, और कभी युद्ध इत्यादि में अगर जो है आप अकेले पड़ गए तो फिर क्या होगा। भीष्म जी ने मंत्रियों से पूछा तो बात पता लगी कि वास्तविक कारण क्या है। उसी समय रथ पर बैठकर जो है वन में चले गए। दासराज से कहा, अब अपनी कन्या का विवाह महाराज से करवा दो। बोले महाराज हम तो तैयार बैठे हैं विवाह कराने के लिए, पर जो हमारी शर्त है ना वो बीच में आ रही है। बोले क्या? बोले इस कन्या का जो पुत्र होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा और बड़े आप हो इसलिए आप बीच में आ रहे हो। तो भीष्म जी ने कहा, बोले सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं गद्दी पर बैठूं तो जाओ, मैं आपसे वचन देता हूं मैं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपकी कन्या का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। बोले महाराज आपका वचन पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कह दिया तो आप ऐसा ही करोगे, पर कल के दिन जब आपका विवाह होगा और आपका जो पुत्र होगा उसने आपकी बात न मानी तो आप तो अपने लिए प्रतिज्ञा ले सकते हो ना, पुत्र के लिए थोड़ी लोगे आप। फिर क्या होगा? तो आज जो है देवव्रत जी ने एक बड़ी अखंड प्रतिज्ञा की है कि नादारं संग्रहम नूनम करिष्यामि